बहुत सी चीजें हम सुन सुन कर याद कर लेते हैं, बहुत सी चीजें हम देख देख कर याद कर लेते हैं। एक मंदिर में पुजारी का बच्चा अपने आप सारी आरतियां याद कर लेता है क्योंकि वो रोज दोनों टाइम सुनता है। उसी प्रकार से बिना प्रयास करे, और एक व्यक्ति किताब लेकर, कॉपी लेकर, डायरी लेकर याद करना चाहता है तो उसे बहुत समय लगता है। उसी प्रकार से जब हम धाम में वास करते हैं तो बिना कोई बहुत ज्यादा परिश्रम करे हमको सब चीजें सरलता से मिल जाती हैं, जो कि अन्य स्थान पर नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ ब्रजमंडल में शरीर को लगने वाली वायु भी ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करके आती है, संतों के चरणों को स्पर्श करके आती है, वैष्णव जनों के चरणों को स्पर्श करके आती है। तो यहाँ का जो कण कण है वह कृष्ण युक्त है। कण कण में जैसे कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो ब्रजभूमि के कण कण में ठाकुर जी सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए जितना ज्यादा समय हो सके हम ब्रजमंडल में बिताएं, ब्रजधाम में हम वास करें, ताकि हमारा चित्त जो है स्वच्छ हो। वृंदावन हम कितने दिन रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, वृंदावन हमारे हृदय में कितने दिन रहता है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए समय समय पर धाम का वास करें, और नित्य सुबह उठकर सबसे पहले जो मुख से नाम निकले वो वृंदावन ही निकले। उठकर जो चिंतन आप करें वो वृंदावन का ही हो, उठकर जो स्मरण आप करें वह वृंदावन का ही हो। अगर आप अपने घर पर रहकर ठाकुर जी का नाम लेते हैं तो किशोरी जी छूट जाती हैं, किशोरी जी का लेते हो तो ठाकुर जी छूट जाते हैं, शंकर जी का लेते हो तो राम जी छूट जाते हैं, राम जी का लेते हो तो हनुमान जी छूट जाते हैं। लेकिन अकेले हम अगर वृंदावन का नाम लेते हैं और अगर हम कहते हैं श्री वृंदावन धाम की जय, तो ठाकुर जी की भी जय हो जाती है, किशोरी जी की भी हो जाती है, हनुमान जी भी यहाँ विद्यमान है, श्री गोपेश्वर महादेव भी हैं, सारे देव ईश्वर सब यहाँ पर विद्यमान हैं। इसलिए वृंदावन का स्मरण बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाए कि आज की दृष्टि में वृंदावन एक ऐसा साबुन है जो हमारे हृदय रूपी वस्त्र को स्वच्छ कर सकता है। आपका कपड़ा बहुत गंदा हो जाता है, आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, तो वह साबुन से या किसी हैंड वॉश वगैरह से आप साफ कर पाते हैं। उसी प्रकार से ये चित्त है, ये हृदय है, जब तक इसमें एक हरिनाम रूपी साबुन नहीं लगेगा तब तक यह चित्त साफ होने वाला नहीं है। इसलिए नित्य आप भी वृंदावन का स्मरण जरूर 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 किया करो। अब अशांत क्यों है व्यक्ति कि हमारे पास धन का अभाव है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो एक तो सबसे पहले आप खुश रहने का एक मूल मंत्र जान लो कि जो नहीं है वो मत देखो, जो है वो देखो। हमारे पास तो छोटी गाड़ी है, सामने वाले के पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास ऐसा मकान है, उसके पास बहुत बड़ा मकान है। उसको देखो जिसके पास मकान ही नहीं है, जिसके पास गाड़ी क्या स्कूटर तक नहीं है, एक बार उसका जीवन एक दिन के लिए जी करके देखो, या किसी सरकारी हॉस्पिटल के बाहर जा करके देखो। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के बाहर हमने कई बार देखा, बहुत से लोग हमें वहां पर बैठे मिले, लेटे मिले सर्दी में। तो हमने कहा आप यहाँ पर क्यों हैं? तो बताया कि हमारा पेशेंट एडमिट है। तो हमने कहा सड़क पर क्यों पड़े हो? बोले कहाँ जाएं, पेशेंट के साथ रहने की कोई व्यवस्था नहीं मिलती है और होटल में रूम लेने का पैसा नहीं है, ना भोजन के लिए पैसा है, तो हम यहीं पड़े हैं। कुछों का ऑपरेशन हो गया है, 10 दिन बाद फिर बुलाया है, तो वह बहुत दूर उड़ीसा से कोई कहीं से आया है, तो कहते हैं कि 2-3 दिन जाने में लगेंगे, 2-3 दिन आने में, तो 10 दिन सड़क पर ही पड़े रहो। कभी ऐसे व्यक्ति का जीवन जीकर देखो कि एक दिन क्या, एक घंटा क्या, एक मिनट भी दिसंबर में इस चिलचिलाती हुई गर्मी में, या जैसी अब वर्षा हो रही है एक बार में बहुत बहुत देर, ऐसे में खुले आसमान के नीचे रहकर समय व्यतीत करना कितना मुश्किल है। देखो हम सब पर भगवान की कितनी कृपा है। सर्दी आती है तो हमारे पास पहनने के भी गर्म कपड़े हैं, ओढ़ने के भी हैं, आप सब दिख रहे हैं, आपके पास भी है निश्चित। बारिश आती है तो हम सबके पास ऐसी छत है घर में जिसके नीचे हम स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे वो टीन शेड है, चाहे लेंटर है, चाहे कुछ भी है। और गर्मी में भी कुछ ना कुछ, एसी नहीं तो कूलर, कूलर नहीं तो पंखा, इतनी व्यवस्था तो आप सबके पास भी है। लेकिन जिसके पास यह सब नहीं है उससे कभी अपने जीवन की तुलना करके देखो,
कि भगवान ने कितना हमें दिया और ऐसा हमने उनके लिए क्या किया कि जो वो हमको इतना कुछ दे रहे हैं, वो हमको क्यों दें, हमने उनके लिए क्या किया है। तब इस जीवन का महत्व तो हमें समझ में आएगा। तो मेरा तो यही कहना है कि भगवान से हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। भगवान से हमें एक ही चीज मांगनी चाहिए कि जो आपने दिया है वो हमें दिखने लग जाए, और जिस दिन जो मिला है वो दिखने लग गया, उस दिन से अपने आप को आप कभी गरीब नहीं महसूस करोगे।